श्रीमद् भागवत महात्म्य दूसरा अध्याय भक्ति तथा ज्ञान वैराग्य के प्रचारार्थ नारद सनकादि का संवाद। नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे बाले, खेद न करो, चिंता से व्याकुल क्यों हो रही हो। भगवान के चरणों का स्मरण करो, उसी से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरव रूपी दुख सागर से द्रौपदी का उद्धार किया तथा गोप कन्याओं की रक्षा की, वे भगवान कहीं चले नहीं गए। तुम तो उन्हें प्राण से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर भी चले जाते हैं। ज्ञान वैराग्य सतयुग आदि में साधक अवश्य थे, किंतु कलयुग में भगवान का साक्षात्कार करने वाली केवल भक्ति ही है। भगवान ने इसी विचार से भक्तों के पालनार्थ तुम्हें यहाँ भेजा है। साक्षात रूप से तो तुम वैकुंठ में निवास करती हो, यहाँ तुम्हारी छाया है, मुक्ति भी तुम्हारी दासी है। फिर चिंता किस बात की। तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य यद्यपि लोगों की उपेक्षा से बद्ध हो गए हैं, तथापि मैं इन्हें जगाने का उपाय सोच रहा हूँ। यदि मैं इन्हें ना जगा पाया तो मैं प्रयास और भी करूंगा। याद रखो, घर घर में यदि मैं तुम्हारा प्रचार न कर पाया तो मैं भगवान का दास नहीं। भक्ति से बढ़कर कलयुग में भगवत प्राप्ति का दूसरा साधन है ही नहीं। भक्ति द्वारा भगवान बड़ी सरलता से सम्मुख हो दर्शन देते हैं। कलौ भक्ति ही कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरस्थित। भक्ति से द्रोह करने वाले की दुर्दशा के ज्वलंत उदाहरण दुर्वासा जी वर्तमान है। भक्ति के सामने व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, तप, दान आदि का कोई महत्व नहीं। केवल भक्ति ही मुक्ति देने में समर्थ है। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, इस प्रकार भक्ति अपना महात्म सुनकर बड़ी प्रफुल्लित हो नारद जी से बोली, हे मुनिवर, आप धन्य हैं। मुझमें आपकी बड़ी प्रीति है। मैं आपका कभी त्याग न करूंगी, सदैव आपके हृदय में विराजमान रहूंगी। क्षण मात्र के संग से आपने मेरी बाधा दूर कर दी। अब आप किसी प्रकार मेरे पुत्रों को जगाने का उपाय करें, तभी मुझे वास्तविक शांति प्राप्त होगी। यह सुनकर नारद जी ज्ञान वैराग्य को हाथों से हिला डुलाकर जगाने की चेष्टा करने लगे। उनके कान के समीप मुख ले जाकर उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो। वेद वेदांत एवं गीता के बार बार पाठ से वे थोड़ा सा उठे तो सही, किंतु जमाई लेकर फिर सो गए। यह देखकर ऋषि को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने उनकी निद्रा एवं वृद्धता दूर करने के लिए भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही तत्काल आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर, खेद न करो, तुम्हारा उद्योग सफल होगा। इसके लिए तुम कोई सत्कर्म करो, उससे ये दोनों जग जाएंगे और भक्ति का भी सर्वत्र प्रचार होगा। इस सत्कर्म का उपदेश तुम्हें महात्मा लोग करेंगे। यह सुनकर नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे इन तीनों को वहीं छोड़कर तीर्थों में घूमते हुए मार्ग में मिले महात्माओं से उपाय पूछने लगे, पर किसी ने उनके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। कोई तो प्रश्न सुनकर मौन हो जाते, कोई असाध्य बताते और कोई भाग ही जाते। चारों ओर इस चर्चा को लेकर एक तहलका सा मच गया। सभी ऋषि मुनि आपस में कहते, जब स्वयं नारद ही इसका उपाय न जान सके, तब और साधारण मनुष्य क्या बता सकेंगे। इस प्रकार सब ऋषि मुनियों की असमर्थता जानकर नारद जी चिंता से व्याकुल होकर बदरिकाश्रम गए। वहां उसके निमित्त तप करने का विचार कर ही रहे थे कि सामने से आते सनक आदि महर्षियों को उन्होंने देखा। नारद जी ने प्रणाम कर मुनियों से कहा, मैं आकाशवाणी द्वारा कहे उस सत्कर्म के ज्ञानार्थ तप करने यहाँ आया हूँ। आप मुझे भाग्य से आपके दर्शन हो गए। आप कृपा कर बताएं कि वह सत्कर्म क्या है जिसका संकेत आकाशवाणी ने किया है। सनकादिकों ने कहा, हे नारद, चिंता न करो, चित्त प्रसन्न रखो। वह साधन तो अत्यंत सरल एवं सुख साध्य है। वैसे तो ऋषियों ने संसार में इसके बहुत से उपाय बताए हैं, पर वे सब परिश्रम साध और स्वल्प फल देने वाले हैं। वैकुंठ प्राप्त करने वाला साधन तो गोप्य ही है। इसका ज्ञाता बड़े ही भाग्य से मिलता है।
सत्कर्म का अर्थ विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ किया है और वह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा ही है। इसकी ध्वनि से ही कली के दोष एवं उन तीनों के कष्ट निवृत्त हो जाएंगे और तब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ घर घर जाकर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने पूछा, हे मुनीश्वरों, जब वेद, वेदांत और गीता के पाठ से भी ज्ञान वैराग्य जाग ना सके, तब भागवत की कथा से वे कैसे जाग जाएंगे? मुझे यह संदेह है, कृपया आप मुझे निवृत्त करें। सनकादिक ने कहा, देवर्षे, वेद और उपनिषदों के सारभूत तत्व से ही श्रीमद् भागवत की कथा का आविर्भाव हुआ है। इसी से यह सर्वोत्तम मानी गई है। आम आदि के वृक्षों में मूल से छोर तक रस भरा रहता है, किंतु उसमें आम के रस का स्वाद नहीं मिलता। जब वह एकत्र होकर फल के रूप में आता है, तब विश्व का मन मोह लेता है। जैसे दूध में घी का और गन्ने में शक्कर का पूरा स्वाद नहीं मिल पाता, पृथक होने पर ही दोनों रसों की पूर्णतया अनुभूति होती है, उसी प्रकार यह भागवत की कथा भी सारस रूप होने से परम मधुर है। इसकी रचना ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की स्थापना के लिए हुई है। स्मरण करें, जब व्यास जी के मन में अपनी कृतियों पर मोह बस अपरितोष हुआ था, तब चतुश्लोकी भागवत के उपदेश से ही तो आपने मुझे उसे दूर किया था। फिर उसकी महत्ता में आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, आज मुझे आपके दर्शन से बड़ी शांति मिली। सचमुच सत्पुरुषों का संग बड़े ही भाग्य से मिलता है, जिससे अज्ञान जन्य मोह मद का नाश होकर विवेक की प्राप्ति होती है। आपने शेष जी के मुख से जिस कथामृत का पान किया है, उसी प्रेमामृत का प्रकाश मेरे लिए भी करें। मैं आपकी शरण में हूँ। पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त।